बुज़दिल दुश्मन ने लॉन्ग मार्च में खवातीन और बच्चों को इस्तेमाल किया। मार्च का मकसद मुतालबात की तरफ तो तवज्जो मबजूल कराना नहीं था। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान खान अचकज़ई कहते हैं, लॉन्ग मार्च की सरखेल बदनामी ज़माना दहशतगर्द गफ़ार लांगू की बेटी है। सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, किसी पर तशद्दुद नहीं किया गया। मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे पर निकले। नाराज बलोच लीडर्स के कौमी धारे में शामिल होने से भारत को धचका लगा। इंतखाबी मुहिम का पहला मरहला, इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज। कराची से खैबर तक उम्मीदवारों की जानिब से कागजात जमा कराए जाने का सिलसिला जारी। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर होंगी। इंतखाबी निशान 11 जनवरी को जारी होंगे। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को ही होगी। नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो NA 128 लाहौर से मैदान में उतरेंगे। NA 196 कमर शहदाद कोट से भी उम्मीदवार। बानी PTI के मियांवाली नशिस्त NA 89 के कागजात जमा। खुरम दस्तगीर NA 78 गुजरावाला की नशिस्त पर उम्मीदवार। एहसन इकबाल ने नारोवाल से कागजात जमा कराए। शाह महमूद कुरैशी NA 150 मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची के हल्के NA 249 से उम्मीदवार। शहबाज शरीफ के कसूर के हल्के NA 132 से कागजात जमा। मरियम नवाज NA 119 और NA 120 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। PP 80 सरगोदा से कागजात नामजदगी जमा। परवेज इलाही के NA 64 और PP 32 से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। जहांगीर तरीन का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 155 लोधरा, NA 149 मुल्तान और PP 227 लोधरा से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जहांगीर तरीन 2 रोज पहले NA 155 लोधरा से कागजात नामजदगी जमा करा चुके। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे की इज्जत कराएं। खुर्शीद शाह की बोल से गुफ्तगू। कहा, मियां साहब अपना स्लोगन छोड़ रहे हैं, वो वोट को इज्जत दो के नारे पर कायम रहें। हर शख्स कह रहा है कि नवाज शरीफ ब्यूरोक्रेसी के जरिए इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरांवाला से मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। यहां सीट एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं। खुरम दस्तगीर का ऐलान। कहा, दीगर अजला में सीट एडजस्टमेंट पर सोच विचार जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इंतखाबात के लिए 42,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। सूबाई हुकूमत ने FC की खिदमात मांगी। इलेक्शन के लिए 1,34,000 से ज़ायद एहलकार दरकार हैं। सूबाई हुकूमत के पास 90,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार हैं। सूबे के 4,812 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। टिकटॉकर संदल खटक भी सियासी मैदान में कूद पड़ी। KP से खवातीन की मखसूस नशस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहा, आबाई इलाका कर्क में बहुत मसाइल हैं, इसके हल के लिए निकली हूँ। ये बताना कबल अज़ वक्त है कि किस सियासी जमात से वाबस्ता हूँ। भड़कते शोलों ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। एबटाबाद में क़यामत टूट पड़ी। शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी से घर राख का ढेर बन गया। माँ 8 बच्चों समेत जाँ बहक। दुश्वार गुजार रास्ता होने के बायस इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात। खानदान का सरबराह मजदूरी की गर्ज से दूसरे शहर गया हुआ था। हब में विंदर के करीब ट्रैफिक हादसा। कोस्टर और ट्रॉलर में तसादुम। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। गजा पर इजराइल के वहशियाना हमले जारी। एक इमारत पर बमबारी से एक ही खानदान के 76 अफराद शहीद। 48 घंटे में शोहदा की तादाद 400 हो गई। शोहदा की तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई। 53,000 से ज़ायद जख्मी। सेहोनी जारहियत का निशाना बनकर गजा में मौजूद 5 इजरायली यरगमाली भी मारे गए। इजरायली फौज की फ़लस्तीनियों को वस्ती गजा खाली करने की धमकी। इजराइल की गजा में एक रोज के दौरान 13 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। 8 फौजियों के नाम भी जारी कर दिए। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 5 हलाक, 5 जख्मी।
7 अक्टूबर से अब तक हलाक इजरायली फौजियों की तादाद 152 हो गई। दर्जनों इजरायली फौजी गाड़ियां, टैंक्स और बुलडोजर तबाह हो चुके। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जारहियत न थम सकी। जेरे हिरासत 3 कश्मीरियों को बदतरीन तशद्दुद के बाद शहीद कर दिया। काबिज फौज ने पूंछ से 8 निहत्थे शहरियों को गिरफ्तार किया था। भारत कंधमाल में ईसाइयों के कत्लेआम को 16 साल मुकम्मल। 24 दिसंबर 2007 को क्रिसमस तकरीबात के दौरान इंतहा पसंद हिंदुओं ने 500 ईसाइयों को कत्ल किया। 1800 से ज्यादा जख्मी हुए। 16 साल गुजर जाने के बाद भी मुतासरीन नाम निहाद सेक्युलर रियासत भारत से इंसाफ के मुंतजर। फसादात में 400 गिरजाघर और 4000 मकानात को तबाह किया गया। इंडोनेशिया के निकल प्लांट में धमाका, 13 अफराद हलाक, 38 जख्मी। मरने वालों में 5 चीनी मुलाजमीन और 7 इंडोनेशी भी शामिल। तुर्किया का सऊदी अरब समेत 6 ममालिक के शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान। यूएई, ओमान, बहरीन, अमेरिका और कनाडा के शहरी बगैर वीजा तुर्किया जा सकेंगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों को फाइनल टच। यूरोप, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक में जबरदस्त गहमा गहमी। मसीही बरादरी में भरपूर जोशो खरोश। जर्मनी में रंगारंग क्रिसमस मार्केटें सज गईं। वियना में क्रिसमस की शानदार तकरीबात। सल्तनत ओमान में भी क्रिसमस की तैयारियां। मुख्तलिफ मकामात पर क्रिसमस ट्री सज गए। रंगारंग तकरीबात का आगाज। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। अवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा कि वापसी हर हफ्ते इतवार को बोल एंटरटेनमेंट में देंगे। वादी कैलाश का मजहबी त्यौहार चतुर्मोज इख्तिताम पजीर। शिरकत करने वाले गैर मुल्की सयाहों ने पाकिस्तान को पुरअमन और सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। चार दिहाइयों तक कह कहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज फनकार मोइन अख्तर का 73वां यौम पैदाइश। मोइन अख्तर के बगैर पाकिस्तान टीवी की तारीख नामुकम्मल है। उन्होंने कई स्टेज ड्रामास में अपने फन का जादू जगाया। मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। नौ 100 से जायद फिल्मी नगमों के खालिक और मुनफरिद लबो लहजे के शायर कतील शफाई की 104वीं सालगिरह। कतील शफाई ने 200 से जायद फिल्म्स के लिए गाने लिखे। फ़नी खदमात के एतराफ़ पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नकूश अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। भारत की लेजेंड अदाकारा मुमताज़ का दौरा पाकिस्तान। पाकिस्तानियों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी को खूब सराहा। कहा, पाकिस्तानियों ने दौरे को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। फिल्म स्टार मुमताज़ पाकिस्तानी अदाकार अहसन खान की खुसूसी दावत पर आई हैं। मुल्क का निज़ाम बिगड़ चुका है। 18 दिन बाद बी कीपर इसकी मुरम्मत करने वाला है। मक्खियों का रखवाला फितरत के दुश्मनों का निकालेगा कबाड़ा। मुनफरद स्टाइल लिए फिल्म बी कीपर का होगा धमाल 12 जनवरी को। और पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार्स की मौज मस्तियां। यशमा गिल और कोमल मीर की बॉलीवुड गाने पर डांस परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।